हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी ये वीडियो 10th क्लास के सिलेबस की हमारे पास जो यूनिट हम कर रहे हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, उसके सेकंड चैप्टर पे है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एमएस वर्ड ओपन करेंगे। ओके, तो एमएस वर्ड में हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे। तो हमारी ये जो वीडियो है, ये चैप्टर नेम एडिंग ग्राफिक्स इन अ डॉक्यूमेंट पे है। तो ग्राफिक्स का मीनिंग है कि कुछ भी जो टेक्स्ट नहीं होगा, यानी उसमें आपके पास इमेजेस आ जाएंगे, क्लिप आर्ट आ जाएंगी, शेप्स आ गई, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो सबसे पहला आपका जो प्रैक्टिकल है दैट्स अबाउट इंसर्टिंग इमेजेस। इमेज को कैसे इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले इमेज को इंसर्ट करेंगे एक फाइल के थ्रू। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने इंसर्ट टैब पे जाना है और यहाँ पे इलिस्ट्रेशन ग्रुप है, तो हम बेसिकली इसी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके पास है पिक्चर्स का। ठीक है, तो अपने पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद जहाँ पर आपकी पिक्चर अवेलेबल है, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे कुछ पिक्चर्स रखी हुई हैं, तो आपने कोई भी पिक्चर उसमें से जो है वो क्लिक करनी है। यानी यू क्लिक ऑन इंसर्ट और आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा आपका प्रैक्टिकल है कि हाउ यू कैन इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम क्लिप आर्ट। वर्ड की फाइल में क्लिप आर्ट ऐड करने के लिए हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे। ठीक है, और इंसर्ट टैब के अंदर हमें क्लिप आर्ट ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्लिप आर्ट ऑप्शन को क्लिक करना है। तो जो क्लिप आर्ट ऐड करने का जो एक एरिया होता है, जो पेन होता है, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोई टर्म सर्च करनी है, जैसे कोई भी, जैसे मैं यहाँ पर ट्री लिख रहा हूँ। ठीक है, टर्म जो आपने लिखने के बाद आपने गो पे क्लिक करना है। ठीक है, गो पे क्लिक करने से क्या होगा, उससे रिलेटेड जो पिक्चर्स होंगे वो आपके सामने यहाँ डिस्प्ले मतलब हो जाएंगी। ठीक है, किसी पे भी अपना डबल क्लिक करना है तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पे कोई और पिक्चर ऐड करते हैं, जैसे हम यहाँ पे ऐड करते हैं डॉक्टर। तो मैं जब सर्च करता हूँ उसको, तो और यहाँ पर ऑप्शन भी आते हैं इंसर्ट के, कॉपी के, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हम इसको क्लिक करेंगे तो ये जो क्लिप आर्ट है यहाँ पे ऐड हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरा यहाँ पर पॉइंट है वो ये है दैट कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से कैसे कर सकते हैं, और उससे पहले है कि स्कैनर से कैसे। अभी फिजिकली इस सिस्टम के साथ कोई स्कैनर कनेक्टेड नहीं है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है दैट इज अबाउट के हाउ यू कैन इंसर्ट एन इमेज यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। ड्रैग एंड ड्रॉप का मीनिंग होता है कि आपके पास एक फाइल है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक फाइल है, तो आपने इस फाइल को ओपन कर रखा है और इमेज आपके पास जैसे अभी डेस्कटॉप यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, या कहीं और रखी होती, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इस पिक्चर को यहाँ से ऐसे होल्ड ड्रैग करेंगे, मतलब उठा के लेके आएंगे और ड्रॉप कर देंगे इसमें आके, तो वो पिक्चर यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये एक मेथड है उसको इमेज को ऐड करने का। उसके बाद है कि इमेज को जो है वो क्लिपबोर्ड के थ्रू कैसे ऐड करते हैं। तो क्लिपबोर्ड क्या होता है, क्लिपबोर्ड आपकी होम टैब का सबसे पहला ग्रुप होता है। जो आप कट कॉपी पेस्ट ये कमांड यूज़ करते हैं, ये सारे क्लिपबोर्ड में ही अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो अभी ये क्या चीज़ है, क्लिपबोर्ड मतलब एक टेम्पररी एरिया है जब आप किसी फाइल को कॉपी कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी जैसे सॉरी, जैसे ये फाइल है, मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। तो अभी ये फाइल कॉपी होने के बाद, क्योंकि कॉपी के मीनिंग है कि इसकी एक दूसरी फाइल बन गई है, तो कॉपी होने के बाद वो कहाँ गई, वो क्लिपबोर्ड में चली जाती है। जैसे अभी ये पेस्ट का ऑप्शन अब एक्टिवेट हुआ है, ये पहले एक्टिवेट नहीं था। तो इन सच केस क्या है कि आप एक अलग डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे और आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, अभी ये फाइल आपकी कहाँ पे है, क्लिपबोर्ड में है। और क्लिपबोर्ड हर एक जगह पर क्या होता है, सेम रहता है। यहाँ पे अगर आपने इस फाइल में कॉपी कर लिया तो वो यहाँ पर भी है वो फाइल। बस आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके इसको क्या करना है, जस्ट पेस्ट करना है। तो ये जरा यहाँ पे क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। अब उसके बाद है कि मॉडिफाइंग द इमेजेस, कि इमेजेस को मॉडिफाई कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इमेज को जो है वो डायरेक्टली सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसके कुछ ऑप्शन जो है वो हाईलाइट हो जाते हैं। जैसे सबसे पहला इसमें है कि इमेज को रीसाइज कैसे करते हैं। तो रिसाइज करने से क्या है कि इसका साइज कम ज़्यादा करना है, तो यहाँ पर ये इसके हैंडल्स दिए होते हैं। ठीक है, ये रिसाइजिंग हैंडल है, तो यहाँ से आप होल्ड करेंगे इसको और उसका साइज आप कम ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये है रिसाइजिंग हैंडल्स। ये आपको डायगनली करने के लिए ऑप्शन देता है और ये आपको
जो है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ऑप्शन देते हैं, ये जो दो तरह के यहाँ पर ये जो हैंडल है, ठीक है। सो यू कैन रिसाइज योर इमेज एज मच एज यू लाइक, जितना आप चाहें आप उसको उतना ही ज़्यादा जो है वो रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि रोटेट, तो रोटेट के लिए यहाँ पर टॉप में आपको क्या मिलता है, रोटेट हैंडल मिलता है। इस रोटेट हैंडल को यूज़ करके आप इस फाइल को जितना चाहें उतना रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आप इसको चाहें तो 90 डिग्री पे ऐसे रोटेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद है जो थर्ड ऑप्शन है वो है क्रॉपिंग का। तो क्रॉप करने के लिए मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में भी आपको ये चीज़ बताई थी कि जब भी आप किसी भी माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप क्लिक करते हैं तो उसकी सिलेक्शन से क्या होता है कि उसकी खुद की कुछ कॉन्टेक्सचुअल टैब्स होती हैं। जैसे अब इसकी यहाँ पर ऑप्शन अलग से, ये अगर मैं साइड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो साइड पे क्लिक करने से ये जो टैब है ये यहाँ से हट जाती है। तो यानी ये टैब सिर्फ कब आती है, जब हमने कहाँ क्लिक रखा होता है, पिक्चर पे। तो पिक्चर पे क्लिक किया तो फॉर्मेट की टैब आती है, तो फॉर्मेट टैब में पिक्चर से रिलेटेड सारे के सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। आपको जो है पिक्चर को रीसेट करना है, रीसेट का मीनिंग कि आपने इसमें रीसाइजिंग की कर रखी है, इसको क्रॉप कर दिया या इसका कलर चेंज कर दिया या कुछ इफेक्ट डाल दिए, तो रीसेट से क्या होगा, सब कुछ जो है नॉर्मल पिक्चर जैसे शुरू में ऐड हुई थी वैसी हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद है इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हमारा मेन पॉइंट क्या है कि हमने क्रॉप करना है इसको। तो पिक्चर को सिलेक्ट करने पे ये लास्ट में यहाँ पर क्या आ जाता है, क्रॉप का ऑप्शन आ जाता है। तो हम क्रॉप पे जाएंगे तो ये क्रॉपिंग हैंडल एक्टिवेट हो जाते हैं। अभी क्रॉपिंग हैंडल का मीनिंग है कि आप इसको जितना पार्ट आप रखना चाहते हैं आप उतना पार्ट इसका जो है वो रख सकते हैं। जितना पार्ट आपको नहीं रखना आप उतने पार्ट को यहाँ से, अभी जैसे ये एरिया सेलेक्ट हो गया यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो जो एक्स्ट्रा जो था एरिया वो क्या हो गया, यहाँ से अनवांटेड जो एरिया वो रिमूव हो जाता है। तो ये था कि क्रॉप कैसे करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इमेज को डिलीट कैसे करते हैं। वैसे तो मैंने रिसेंटली डिलीट करी थी वो जो एक इसके बगैर जो दूसरी फॉक्स वाली इमेज थी। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जस्ट पिक्चर को क्लिक करना है और कीबोर्ड से आपको क्या प्रेस करना है, डिलीट का बटन जो है वो प्रेस करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, इमेज आपकी डिलीट हो जाएगी। तो हम इमेज को वापस लेके आते हैं, विल जस्ट अनडू द एक्शन, और ये हमारी इमेज यहाँ पे अनडू हो जाती है, ठीक है। ओके, तो अब उसके बाद है मोर मॉडिफिकेशन टू द इमेज। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है प्रैक्टिकल वो ये है कि इमेज में कुछ और जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट सिंपली, या तो आप सीधा यहीं से कर लें, ठीक है। यहाँ से आप इसको बॉर्डर दे दें, ठीक है। इट्स योर चॉइस कि आपको कितना ऑप्शन देना है। आउटलाइन वेटेज कितना कितना हैवी रखना है बॉर्डर को। जैसे मैं 4.5 ले रहा हूँ इसको कलर को, और क्योंकि इसका कलर जो है बॉर्डर का वो कुछ चेंज कर देते हैं ताकि हमें आसानी से नज़र आ जाए। अभी ये वैसे कलर इसका नज़र नहीं आ रहा अच्छी तरह से, तो हम इसका कलर कुछ रेड वगैरह कर देते हैं। हाँ, तो ये अभी नज़र आ रहा है कि हाँ भाई इसका बॉर्डर जो है वो गिवन है। तो यहाँ से आप ऑप्शन इसके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और है इसमें इसमें करेक्शंस करनी है अगर आपने, तो आप यहाँ से सिलेक्शन ले सकते हैं। ये पिक्चर के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे यहाँ से भी। और अगर आपको मतलब ये जो यहाँ से आपको ऑप्शन लग रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको कुछ, तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करके फॉर्मेट पिक्चर करेंगे, तो यहाँ पर ये इसके सारे फंक्शन एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। शेडो इसको देनी है, कितनी शेडो देनी है, पिक्चर की जो शेडो है, शेडो को मतलब कितना ज़्यादा रखना है, कितनी बड़ी शेडो रखनी है, ठीक है। किस साइड को शेडो लेके जानी है, देर आर सो मैनी थिंग्स। तो उसके बाद रिफ्लेक्शन है, जैसे मैं रिफ्लेक्शन इसकी, वैसे ही ये फंक्शन यहाँ से भी एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे मैं ये जो है वो लगाता हूँ फ्रेम, तो यहाँ पर इसकी रिफ्लेक्शन आ रही है नीचे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर फंक्शन है, ग्लो का है, सॉफ्ट एज है। फिर उसके बाद आपकी पिक्चर के वही जो कलर वाले ऑप्शन हमने वहाँ से सिलेक्ट किया था, यहाँ से सेम क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर रखा है इसको, हम चाहे तो कोई और कर सकते हैं। तो ये है कि किस तरह से आप जो है इमेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सारे फंक्शन यहाँ पे गिवन है। उसके बाद आता है कि जो नेक्स्ट चीज़ आती है आपके ग्राफिक के अंदर, दैट इज़ ऑब्जेक्ट जो है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर आप कोई भी एक शेप डिज़ाइन करेंगे, तो एज आई सेड कि हम लोग इंसर्ट टैब में मेनली कहाँ रहेंगे, इलस्ट्रेशन ग्रुप में रहेंगे। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा आता है, शेप का, ठीक है। तो शेप में मैं कोई भी शेप एक ले लेता हूँ, जैसे अभी जैसे ये है, तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ये शेप यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। सेम वैसे ही इसकी भी ड्रैगिंग हैंडल्स हैं,
सब कुछ है इसमें भी, ठीक है। रोटेट का ऑप्शन भी इसमें है, ठीक है। तो उसके बाद आता है कि इसको ऐड करने के बाद है कि इसमें जो इसकी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज करते हैं। प्रॉपर्टी चेंज करने का मीनिंग सिंपल है, फॉर्मेट में जाना है अपने, तो यहाँ पर ऑप्शन आता है कि फिल कैसे करेंगे। तो यहाँ से आप इसको कलर दे सकते हैं कोई भी, ठीक है। आपने इसको आउटलाइन देनी है तो आप आउटलाइन दे सकते हैं, ठीक है। आउटलाइन कितनी हैवी रखनी है वो आप दे सकते हैं यहाँ से। जैसे अभी 3 पॉइंट है तो आउटलाइन किस तरह की आउटलाइन देनी है वो स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इसको आउटलाइन आ जाएगी। तो ये सारे हैं फंक्शन इसके, जिसके अंदर हम इसको क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आउटलाइन दे सकते हैं। उसके बाद है कि अगर आपने मल्टीपल ग्रुप बना लिए, सॉरी मल्टीपल आपने ऑब्जेक्ट बना लिए, तो उनको ग्रुप कैसे बनाते हैं। तो पहले मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे आपको। तो हम इंसर्ट पे जाएंगे, शेप पे जो है क्लिक करेंगे। तो जैसे अभी ये शेप है, ये क्यूब टाइप समथिंग, तो हम इस शेप को बनाएंगे और इसमें भी कुछ कलर वगैरह फिल कर देते हैं। तो अभी आपने एक शेप पे क्लिक करना है। तो उसके बाद दूसरा है कि आप या तो कंट्रोल प्रेस करके रखें और दूसरी शेप पर क्लिक कर लें, ठीक है। तो जैसे भी इस पे क्लिक किया फिर इस पे क्लिक करें तो दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, या एक तो आपके पास जो है शॉर्टकट रहता है, अब या तो उसको यूज़ कर लें, अदरवाइज अब राइट क्लिक करके तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ग्रुपिंग का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रुप। अभी ग्रुप का क्या सीन होता है कि आप इसको जब मूव करेंगे किसी एक को, तो ये साथ में दूसरा भी मूव होगा, ठीक है। आप इसको रीसाइज कर रहे हैं तो दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही रीसाइज होंगे, ठीक है। तो ये था कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं। और अनग्रुप करना हो तो अनग्रुप का भी वही होता है कि राइट क्लिक करना है, ग्रुपिंग पे जाना है और क्या कर देना है, अनग्रुप कर देना है। अब ये दोनों इमेजेस क्या हैं, अलग अलग हो जाती हैं। और उसके बाद आता है कि पोजीशनिंग इमेजेस इन द टेक्स्ट। तो इसके लिए पहले थोड़ा टेक्स्ट ऐड करते हैं। मैं इन दोनों इमेजेस को हटा देता हूँ और इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं हम। Okay, so we have some text here. So what I'm going to do, I am going to insert a picture here. तो जैसे अभी ये पिक्चर है यहाँ पे, तो अभी इसकी जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पे आ रहा है रैप टेक्स्ट का ऑप्शन, लेआउट का। तो आप चाहें तो उसको फॉर्मेट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर्मेट में भी आपके पास क्या आता है, रैपिंग टेक्स्ट का ऑप्शन आता है। तो इसमें अभी ये क्या है, इन लाइन विद टेक्स्ट है। इन लाइन विद टेक्स्ट का मीनिंग है कि अभी ये इमेज एज अ टेक्स्ट काम करेगी। एज अ टेक्स्ट कैसे काम करेगी मैं आपको दिखाता हूँ। हम जस्ट रिसाइजिंग इट टू अ स्मॉलर साइज। तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ऐड करता हूँ तो उससे क्या होता है, ये इमेज भी साथ में मूव करती है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट की तरह काम कर रही है। अगर मैं यहाँ पर मतलब कुछ भी एक छोटा पैराग्राफ लिख दूँ या 2-4 लाइनें ऐड कर दूँ तो ये इमेज भी साथ में क्या करेगी, मूव करेगी। तो लेकिन इसके बगैर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। तो मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ, दूसरा ऑप्शन हम यूज देखते हैं कौन सा आता है हमारे पास। तो रैप टेक्स्ट में दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है स्क्वेयर का, ठीक है। तो स्क्वेयर का, और इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा, मैं भी आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कि स्क्वेयर में और बाकी सब में क्या फ़र्क होता है। तो मैं इसको यहाँ सेंटर में रख रहा हूँ जैसे, ठीक है। तो उसके बाद अभी ये क्या है, जो टेक्स्ट है वो इसके साइड पे भी आएगा। जो टेक्स्ट है वो उसके दोनों साइड पर आएगा। अगर आप इसको बिल्कुल ऐसे रखते हैं तो एक साइड पे रहेगा ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद है आपके पास आगे टाइड। तो इसमें क्या होगा, मैंने कहा था कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा बस क्या होगा, मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा। ओके, सो हेयर वी हैव दिस वन। तो हम इसको पहले लेके जाते हैं स्क्वेयर पे। तो ये जो प्लेस है यहाँ पे, आप इस पर ध्यान दें, ये जो स्पेस यहाँ पे आ रहा है इमेज के लेफ्ट साइड में, और जो राइट साइड पे जो उस पे एक्स्ट्रा स्पेस बच रहा है टेक्स्ट और इमेज के बीच का, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा व्हेन विल सिलेक्ट। जब हम अभी स्क्वायर पे है तो अगर मैं राइट पे जाता हूँ तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ये जो टेक्स्ट है थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। तो हम इसको जैसे भी मैंने किया तो ये टेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये मतलब थोड़ा सा ये जो स्पेस है इसमें एडजस्टमेंट हो जाती है। फिर थर्ड हमारे पास आता है यहाँ पे थ्रू। तो मतलब ये सारे तकरीबन एक तरह से काम करते हैं। इनका बेसिक पर्पस क्या होता है कि टेक्स्ट को इमेज के साथ इस तरह से लाइन करना कि इमेज भी आ जाए और टेक्स्ट भी आ जाए। जैसे आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, न्यूज़ आती है और उसके मतलब एक जो साथ में है उसके व्हाट वी से
टेक्स्ट भी एडजस्ट कर रखा होता है, बीच में यहाँ पर पिक्चर लगी होती है, साइडों में न्यूज़ लिखी होती है ना। तो ये कुछ इस तरह से जो है वो काम करता है। तो उसके बाद है आपके पास टॉप एंड बॉटम। तो इसमें क्या आएगा कि इमेज के ऊपर और नीचे दोनों साइड टेक्स्ट होगा, और लेफ्ट और जो है वो राइट पे कोई भी टेक्स्ट नहीं रहेगा। तो ये सारे ऑप्शंस क्या हैं, रैप इंडेक्स के हैं, टेक्स्ट को रैप करने के हैं। उसके बाद आता है जो नेक्स्ट आपका पार्ट है इसका, दैट इज अरेंजिंग द इमेजेस। तो अरेंजिंग द इमेजेस का मीनिंग अभी आपके पास 3-4 इमेजेस होनी जरूरी है इसके लिए। तो हम इस इमेज को छोटा कर लेते हैं, ठीक है, और हम कुछ 2-4 इमेजेस और ऐड कर लेते हैं ताकि हमें जो है उस पर वर्क करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो मैं इसका साइज थोड़ा कम कर देता हूँ, सो दैट वी कैन वर्क विद दिस वन। पहले मैं इसको थोड़ा रीसाइज कर लेते हैं हम। तो और रीसाइज से भी अच्छा है कि आप पहले इसकी रैपिंग चेंज करके इसको जो है वो यहाँ पे बना दें, एज आई विल डू नाउ। अभी जैसे ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, तो आई सजेस्ट कि हमें इसको स्क्वायर में रखना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है टेक्स्ट और इमेज के साथ एक दूसरे की एडजस्टमेंट काफ़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है। Okay, so we have just one image left here, and we will change its type to wrapping style to square. Okay, so here we go. ओके, तो फॉर एग्जांपल वैसे इसमें क्या अब पैटर्न क्या होता है इमेज के ऐड होने का और फ्रंट पे डिस्प्ले होना या बाद में होना, उसका ये सीन होता है, जो इमेज पहले ऐड होगी वो बैक साइड पे रहेगी, जो बाद में ऐड होगी वो फ्रंट पे डिस्प्ले होगी। तो लेकिन इन केस जैसे भी ये फॉक्स वाली जो इमेज है, इसको थोड़ा साइज इंक्रीज कर देता हूँ, तो भी ये बैक साइड मतलब पीछे है और ये इसके आगे है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको इसको पीछे लेके जाना है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस इमेज, और यहाँ पे आएगा ब्रिंग टू फ्रंट, तो यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये इमेज आगे आ जाएगी, ठीक है। अब इस इमेज को लेके आते हैं, तो ये इमेज दोनों की क्या आ रही है, फ्रंट पे आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लेके जाएंगे, तो राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक में क्या आएगा कि बैकवर्ड लेके जाना है, तो हम करेंगे सेंड बैकवर्ड। तो अभी ये एक पॉइंट पीछे चलेगी, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि भाई नहीं, जो ये वाली इमेज है ये क्या नहीं चाहिए, ये दोनों से आगे आनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगा, ये सबसे पहले आ जाएगी, ठीक है। अभी जैसे ये इमेज है तो ये यहाँ तो नज़र नहीं आ रही, तो हम इसको राइट क्लिक करके क्या कर देंगे, ब्रिंग टू फ्रंट। या इसको पीछे भेजना है तो क्या कर देंगे, सेंड बैक। तो यू कैन डू एज यू लाइक, जैसे भी आप इसको कराना चाहें, आप इसको फ्रंट पे लेके आना है, बाद में लेके जाना है, जो भी है इसमें, तो आप इसको जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं, जिसमें जैसे अलाइन का ऑप्शन है कि इसको कहाँ पे लेके जाना है, राइट साइड अलाइनमेंट में लेके आना है, या फिर इसको अलाइन टॉप पे रखना है उसके पेज के, या इसको ये है भी अलाइन सेंटर, पेज के सेंटर में लेके आना है, ठीक है। वैसे भी ये फ्रीली मूव कर रही है, तो आप चाहें तो उसको, जैसे भी आपकी इमेज यहाँ पे है, ठीक है, आपको लग रहा है इसको बिल्कुल लेफ्ट पे लेके जाना है, तो अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर आप देखेंगे भी लेफ्ट का ऑप्शन कहाँ पे है, तो अब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये कहाँ चली जाएगी, लेफ्ट में चली जाएगी। वो आपको लग रहा है अभी जैसे ये इमेज ठीक यहाँ नहीं है, वो जो स्वान वाली इमेज थी वो क्या होनी चाहिए, आगे आनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, या तो उसको फ्रंट पे ले आएंगे, या इसको क्या कर देंगे, सेंड टू बैक। वैसे उसकी अलाइनमेंट चेंज हो रखी है, स्क्वायर कर देते हैं। नाउ वी विल क्लिक ऑन दिस वन एंड वी विल क्लिक ऑन ब्रिंग टू फ्रंट, तो इसको आगे जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ऐसे इमेजेस यहाँ पे एडजस्टमेंट इसकी जो है वो हो जाएंगी एक दूसरी इमेजेस के साथ, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 2, दैट वाज वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स और इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स इन MS वर्ड।
आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छी तरह से जो है अंडरस्टैंड हो गए होंगे। तो फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो। और कमेंट जरूर करें अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है, या जैसे अभी कोई भी ऐसा टॉपिक है। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ आपको कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक अलग से क्लिप डाल रखी है, जो कि क्लिप आर्ट किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो वो मैंने वहाँ मेंशन नहीं किया था, लेकिन वहाँ पर आप थोड़ा देखें तो उसमें क्या है कि क्योंकि क्लिप आर्ट जो ऑप्शन है वो 2010 और 13 और 16 जो है इनमें अवेलेबल नहीं है। तो मैंने 2007 में वो प्रैक्टिकल अलग से परफॉर्म करके तो उसको यहाँ पर क्लिप को इसके अंदर जो है वो मर्ज किया था साथ में। तो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी तरह की, तो हम कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और मैं उससे रिलेटेड जो है वो एक अलग से वीडियो बना के वो पोस्ट कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।